Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for Champions Cup, पाकिस्तान प्रीमियम वनडे कप, और जिसमें तलाश है यंगस्टर्स की, टैलेंट की। और आज खेला जाएगा 7वां मैच इस इवेंट का स्टैलियंस और डॉल्फिन के दरमियान। डॉल्फिन अब तक अपना अकाउंट नहीं खोल पाए हैं, इस पर हम बात भी करेंगे, डिस्कस करेंगे आज के मैच में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उस पर भी बात होगी। सबसे पहले इस मैच के हवाले से आपको दिखा दें तफसीलात इस रिपोर्ट में। जहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आज के गेम पे बात करें तो क्लियरली डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। स्टैलियंस की टीम जो है वो काफ़ी एक अग्रेसिव सी टीम लगती है, स्टार्स हैं उसके अंदर, बड़े नाम हैं। डॉल्फिन्स की टीम का वो बैलेंस भी थोड़ा सा कम लगता है और कुछ लक भी उनके साथ नहीं है। सरफराज को आना पड़ेगा, इसलिए कि मशहूर है कि सरफराज धोखा नहीं देता। कप्तानी भी करे सरफराज, कप्तानी तो शायद नहीं करेगा इसलिए कि सऊद शकील डेजिग्नेटेड कैप्टन है। सऊद शकील थोड़ा सा कमज़ोर लगा कप्तानी में भी, और वो रन्स भी नहीं बना पा रहा। अगर आप कप्तान हैं और रन्स बनाएंगे, प्रीमियर बैट्समैन आप इस टीम के, अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो टीम को प्रॉब्लम होगा। और डॉल्फिन्स के लिए यही एक रास्ता है कि रन्स बनाए। अगर पहले बैटिंग आती है, रन्स ऑन द बोर्ड, फिर चेस तो करने वाली टीम हार ही रही है, एक और मैच हार जाएगी, 6 मैच हारे हुए हैं, 7 मैच। और ये बड़ा टॉपिक है और इसको मेंटोर्स को एड्रेस करना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम भी टारगेट चेस करने में ओडीआईज में बड़ा वीक होती है। यहाँ पे 6 के 6 मैच सेकंड बैटिंग करने वाली टीम हार गई है। सारे मैचेस रन से जीते हैं, सबसे हाईएस्ट 160, सबसे लोएस्ट 50 रन, यानी 50 रन के मार्जिन से टीमें आ रही हैं, जो अच्छा खासा बड़ा एक वनडे में समझा जाता है। तो उसको एड्रेस करें और मेंटोर्स की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि किस तरह चेस करना है। अल्लाह करे मारखोर की टीम एक मैच में चेस करे तो पता चले कि हाँ, जो बेस्ट टीम है अभी तक उसका ही वाला मौका नहीं आया, वो करे तो फिर पता चले। उसने डिफेंड किया मैच जी। अब कल जो है, कल भी डॉल्फिन को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, फौरन ही उनका आज गेम है तो बहुत जल्दी उनको कल की शिकस्त को भुलाना होगा। ऑल्दो हमें कुछ स्टार्ट्स मिले, बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस उनकी बैटिंग से आई है। सऊद शकील ने भी 41 बनाए थे जब वो 24 रन साहबजादा फरहान के थे। वो जो पार्टनरशिप थी, लग रहा था कि यहाँ से ले जा सकेंगे। बाद में फिर आसिफ अली ने 50 किए, लेकिन जीत के करीब भी नहीं थे। आसिफ अली को अच्छी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी। जब उन्होंने 50 कर लिए तो वो इस तरह आउट हुए जैसे मैंने अपना काम कर लिया, मेरी बला से अब टीम कुछ भी करे। खुशदिल शाह ने दोनों मैचेस में इसी तरह से खेला, इफ्तिखार ने इसी तरह किया। इन लड़कों को ये इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं। आसिफ अली के 51 इनिंग्स है T20 की, 58 T20s में उनका एवरेज क्या है 15। और उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं चौथे नंबर पे बैटिंग करना चाहता हूं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि आईसीसी से एक दरखास्त करे कि हमें 7-8 बैट्समैन 4 नंबर के दे दें। चौथे नंबर से आगे हमने बढ़ना ही नहीं। हाँ, बिकॉज यही हमारे तरफ बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। हर प्लेयर ये कह रहा है कि मुझे ऊपर खेलना है। उमर अकमल इसीलिए छोड़ गए कि उन्हें 4 नंबर पे खेलना था। बाकी जितने भी प्लेयर हैं, इफ्तिखार भी ये कह रहे हैं कि मैं टेल एंडर हूँ मुझे। अरे भाई, आप टॉप 6 में खेल रहे हो, टॉप 6 में तो कुछ करके दिखाओ ना, मैच तो फिनिश करो। डोमेस्टिक क्रिकेट के मैच फिनिश नहीं हो रहा है। खुशदिल शाह इतना अच्छा टैलेंट था, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमने 2022 में हाईएस्ट हमारा ओडीआई टारगेट चेज है 349, उसमें इफ्तिखार ने, खुशदिल ने अच्छी बैटिंग की थी। तो एक कदम आगे जाते हैं और 3 कदम पीछे चले जाते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? और सारे लोगों का एक ही मुद्दा है कि हम टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम टाइम एंड अगेन यही खिलाड़ी देख रहे हैं और यही बार बार वापस आते हैं, पाकिस्तान टीम के लिए कंटेंडर्स बनते हैं। ये भी तो कोई अच्छा साइन नहीं है। बात वही है कि हमें बैकअप प्रोड्यूस करना था। वो क्या हुआ? वो जो पहले बातें चल रही थी, एक बटन दबाएंगे और 20 ऑप्शन आ जाएंगे, वो तो बड़ा बुरी तरह से बटन ही अटक गया। बटन वो कंप्यूटर का ऐसा दबा के वो दबा ही रह गया। अब वो वापस ही नहीं आ रहा। उसके ऊपर इतना उन्होंने स्प्रे भी कर दिया, सब कुछ कर लिया। कंप्यूटर चेंज करें, हो सकता है ऑपरेटर तो चेंज कर ही रहे हैं, ऑपरेटर भी चेंज करें, कंप्यूटर भी चेंज करें। लेकिन वो जो नए टैलेंट की बात है, अब ले दे के जाहिर है 3-4 साल से बहुत जोर से दरवाजा खटखटा रहा था, बल्कि हाथ से नहीं पैर से भी उसने खटखटाया दरवाजा कामरान गुलाम ने। अब उसको चांस देना पड़ेगा, इसलिए कि उसने, वो आपका वनडे टूर्नामेंट का इस वक्त अब तक का बेहतरीन बैट्समैन है। अगर आगे भी वो एक आध 100 बना लेता है तो आपको फिर उससे ऑस्ट्रेलिया ले जाना पड़ेगा। अब अभी देखें ना, 3 मैचेस में 239 रन, 2 सेंचुरियां, और वो आपका ऑलराउंडर है। अब आपको वाइड बॉल में ऐसे प्लेयर भी ढूंढने पड़ेंगे। पहले तो ये ढूंढे कि अच्छा बैटर हो, साथ साथ ये भी ढूंढे कि थोड़ी बहुत बॉलिंग करता हो। बॉलिंग ना करता हो तो
कम से कम विकेट कीपिंग करता हो। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो पहला T20 हुआ था उसमें से 22 में से 21 प्लेयर ऐसे थे तो या तो बॉलिंग भी कर सकते थे या वो कीपर थे। यानी आप उनकी इफेक्टिविटी देखें, एफिकेसी देखें कि उनकी अफादियत इतनी ज़्यादा है कि वो या तो अगर वो बॉलिंग नहीं करते तो वो विकेट कीपर हैं, जैसे जॉर्डन कॉक्स, वो अगर बॉलिंग नहीं करता तो वो विकेट कीपर भी है। तो 22 में से 21 प्लेयर, और ऑस्ट्रेलिया के जो 11 प्लेयर खेल रहे थे उसमें 6 प्लेयर 6 फीट प्लस थे। ठीक है, हमारे पास इतने लंबे प्लेयर नहीं है लेकिन कम से कम हमें उनकी इफेक्टिविटी तो ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। हाइट नहीं हो सकती तो गेम तो इंप्रूव हो सकता है, गेम तो हो। कामरान अकमल, हम सबके जाने पहचान पर बैट्समैन, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। कामरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप बड़े खुश लग रहे हैं। मैं तो बस ये आपको देख के खुश हो गया हूँ कि आप चैंपियंस कप देखकर कितना एंजॉय कर रहे हैं। चैंपियंस वर्ल्ड कप चैंपियंस वर्ल्ड कप। देखिए नजीब, काफी हम लोगों ने बात की है, आप लोगों ने, हम लोगों ने, कि होना चाहिए ऐसा टूर्नामेंट, लेकिन टाइमिंग जो बेहतर लगे उस पे होना चाहिए जिससे फायदा हो पाकिस्तान की क्रिकेट को। अब शुरू हो गया तो अब क्या कह सकते हैं, लेकिन जैसे मैचेस नजर आने चाहिए थी, जैसी फाइट नजर आनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली अभी तक वैसी फाइट नजर नहीं आ रही। 50 ओवर्स टीमें फील्डिंग कर रही हैं, उसके बाद बैटिंग करने को दिल नहीं कर रहा, पार्टनरशिप नहीं लग रही, कोई मैच नहीं जितवा रहा, 100 नहीं कर रहा, जो करंट प्लेयर है वो नहीं कर रहे। 100 पे, 150 पे, 190 पे टीमें आउट हो रही हैं, 100 रन के मार्जिन से टीमें जीत रही हैं। तो ये एक बड़ी पॉइंट है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। जो कहा गया इस टूर्नामेंट को, उस हिसाब से वैसे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नजर नहीं आई। आप देखें, स्पीड नहीं आ रही बॉलर्स की, रिव्यू नहीं है। वहां पे इंडिया में दिलीप ट्रॉफी उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस के लिए, टेस्ट मैचेस की तैयारी के लिए 2-2 रिव्यू रखे हुए थे। तो इस चीजों, ऐसी चीजें जब तक आएंगी नहीं हमारी डोमेस्टिक में, उतनी देर आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं आप जज कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये वाली जो हमने शुरू में बात की ना टाइमिंग के हिसाब से, उस पर मानने को कोई तैयार नहीं और एक्सक्यूज उनके पास है नहीं। वो कह रहे हैं कि पर्चा चाहे केमिस्ट्री का हो, हमने तैयारी मैथ्स की करने का सोच लिया था तो हम तो वही करेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हम मानते तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये टूर्नामेंट एंड ऑफ द सीजन होता है ना, जैसे अप्रैल में होता है, एक रेक्टेंगुलर कप होता था, निचोड़ निकाला जाता है, प्लेयर्स निकाले जाते हैं, परफॉर्मेंस सामने रख के टीमें बनाई जाती हैं, तो फिर जाके ये टूर्नामेंट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और परफॉर्मेंस के साथ होता है। आप देखें कि कहते हैं कि बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट परफॉर्मर, जो मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, बताया जा रहा था, तो वो यहाँ पे आप देखें कि वो प्लेयर्स भी खेल रहे हैं जिनकी रीजन की तरफ से अभी डेब्यू नहीं हुए, डिपार्टमेंट क्रिकेट की तरफ से वनडे नहीं खेले हुए, उन प्लेयरों को मौका दिया। ये टूर्नामेंट वो होता है जो एटलीस्ट रीजन या डिपार्टमेंट के 1-2 सीजन खेला हो, कोई 15-20 मैच खेला हो, 400-500 किए हो, तो मौका मिलता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सबको मौका दिया गया और जो परफॉर्मर है वो डग आउट में बैठे हुए हैं और टैलेंट कह के, फ्यूचर कह के मौका दिया गया, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो नजर नहीं आई। एक ही टीम में एक ही टाइप के सारे प्लेयर्स रखे हैं, चाहे वो ऑलराउंडर्स हों, चाहे वो विकेट कीपर्स हों, चाहे ओपनर हो, चाहे मिड ऑर्डर। ये चीजें, लेग स्पिनर आप देखें 2-2 एक टीम में, ये 5 टीमों में आप 5 लेग स्पिनर रखते, 5 टीमों में 5 ऑफ स्पिनर रखते, लेफ्ट हैंड स्पिनर रखते, कीपर रखते, तो ये सारी चीजें अच्छी होनी थी, फिर पता चलना था हर टीम के पास। और जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं जैसे लाइक रिजवान है, वो हर मैच में मैं देख रहा हूँ नंबर 4 पे आ रहा है, तो मुझे चाहिए था कि रिजवान को चाहिए था, क्यों आने वाले टाइम पे वो कहा जा रहा है कप्तान है, तो उसको उस नंबर पे आप उन प्लेयरों को भेजते अगर आपने खिलाया। ये कल हमने मैच्योरिटी लेवल ये कल शाहिद साहब ने और मैंने ये बात डिस्कस की है। हमने यही बात की है कि जब आपने तो कुछ प्रूव नहीं करना ना, आप तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं और अब आपकी टीम 3 में से 3 मैच जीत भी गई है, तो अब तो आपको चाहिए कि आप या तो बाहर ही बैठ जाएं और या अगर आपने कप्तानी करनी है तो नीचे जाएं, इन लोगों को ऊपर मौका दें। तो ये तो है। रिजवान की टीम में हसीबुल्ला है। कामरान, जिस तरह आपने कहा ना कि अलग अलग करते तो डब्बे बना लेते, एक डब्बे में 6 लेग स्पिनर के नाम डाल देते, एक डब्बे में 6 लेफ्ट आर्म स्पिनर के नाम डाल देते, एक डब्बे में 6 ओपनर के नाम डाल देते, फिर एक एक करके निकाल लेते। किया वैसे ऐसे ही है कुछ शायद भाई। देखिए ये बड़ी प्लानिंग के साथ, अगर आप कह रहे हैं हाई प्रोफाइल ये टूर्नामेंट है, इससे हम लोगों का बैकअप तैयार होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा प्लेयरों को, फॉर्म वापस आएगी, तो फिर वो सारी चीजें सोच के करनी पड़ती हैं। आपके पास बेस्ट प्लेयर जो हैं उसको आपने तैयार करना, आपके पास अभी टीम में इतना बड़ा खिलाफ स्पिनर्स का, आपने स्पिनर्स कैसे डेवलप करने हैं, कैसे खिलाने हैं,
तो उस हिसाब से ये सारी प्लानिंग होती है। लेकिन खैर अब शुरू हो गया, खत्म होने वाला है। लेकिन ये है कि जो हम चाह रहे थे पहले 6-7 मैचेस में जो क्रिकेट नजर आए वैसी नजर नहीं आई। वही प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कामरान गुलाम की आपने बात की है, जैसे कामरान गुलाम की 3-4 साल से परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है, तो वो उसने इससे मुश्किल टाइम पे परफॉर्मेंस की है। डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट में उसने 1200 रन किए हैं, जो सबसे टफ क्रिकेट है। तो ये जैसी क्रिकेट हो रही है, जैसी बॉलिंग लाइनअप है, तो ये उसके लिए तो मेरे ख्याल से ऐसे है जैसे क्लब का मैच है, वो खेल भी ऐसे रहा, अपनी फॉर्म का फायदा उठा रहा है। तो यहाँ पे अगर पता चलता ना कामरान गुलाम को कोई 110 बॉलों पे, 105 बॉलों पे, 100 बॉलों पे 100 करता, तो पता चलना था क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। वो 76 80 बॉलों पे 100 करा, इसका मतलब आपकी बॉलिंग बहुत वीक है, वो फॉर्म में नहीं है, पेस नहीं है, स्पिनर्स क्वालिटी नहीं है, एक ही टाइप की चीजें आपने एक एक टीम में रखी हुई हैं। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से हो सकती थी, जैसे इस टूर्नामेंट की हाइप बनाई हुई थी 1-1.5 महीने से, सिलेक्शन ही करनी थी। क्या ये सिलेक्शन मेंटोर ने की है या सिलेक्टरों ने की है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दाद देना चाहता हूं जिसने शादाब उसामा मीर को एक टीम में रखा है। ये कैसा, मतलब ये क्या है, ये कौन सोच के बना? खुद आर्टिफिशियल थी। देखिए ये तो अब वही मैंने अभी मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी इतनी डिस्कस की है, मैंने भी इतनी की है, बात की है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और आप देखिए ऑलराउंडर भी 3-3 एक टीम में है। शाहीन की टीम में आमिर जमाल भी है, आमिर यामीन भी है, और उसके बाद एक और ऑलराउंडर है इमाद भट्ट के, पता नहीं कौन है। तो वो ये सारी चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि सबसे बड़ा जो कंसर्न है मेरे लिए, चले ये हो गया, आप चेजिंग में इतने वीक है, आपका फिटनेस लेवल पता चल गया कि आपने जो मंजन भेजा है, जो रंगबाजी लगाई है इस पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, तो वो आपके सामने नजर आ गई है कि 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद आपसे बैटिंग नहीं होती, टांग निकलती नहीं है, बाहर वाले बॉल कैसे खेल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कराटे खेले जा रहे हैं। उसके बाद देखें ना, वो दूर दूर से चलाने बल्ले, तो वो यही कहते हैं। फिर आप देखिए कि आपके कप्तान जो हैं कंडीशन के मुताबिक डिसीजन नहीं ले रहे, टॉस जीत के पता ही नहीं चल रहा। आपके कप्तान कह रहे हैं कि हम भी टॉस जीतते बॉलिंग ही करते हैं, हमें पता नहीं है। पहले मैच में जैसे रिजवान ने और क्या नाम है, जो भी पहला मैच हुआ था उसमें डिसीजन हुआ था। तो ये सारी चीजें हम वरी है कि सारी जिंदगी आप इस कंडीशन में खेले हैं, डोमेस्टिक और वनडे T20, तो आप पहले मैच में कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, ना आपके कोचिस का पता है। फिर मैं देख रहा हूँ कि मेंटोर को इतना हाईलाइट किया जा रहा है मैचेस के दौरान। कोचिस कहाँ पे हैं जो हेड कोच बनाए हुए हैं, उनका नाम कहाँ पे लिया जा रहा है, उनको क्रेडिट कब दिया जाएगा कि उन्होंने भी तो काम करना है, कि सिर्फ सारा फोकस हमारा प्लेयरों से भी हटके, कोचिस से भी हटके मेंटोर्स की तरफ चला गया है। एक पूरे एक टीम की तरह वो काम होना चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा कामरान, जो अभी आपने बात की है ना, प्लेयर्स वही हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, उसको ये हमारे टॉप 5 बॉलर्स और बैटर्स भी इस बात को जस्टिफाई करेंगे और लोगों को भी ज़रा समझ में आएगा। स्क्रीन पे अगर हम दिखा दें बैटर पहले, तो जैसे कि बताया कामरान गुलाम सीजन प्लेयर हैं, डोमेस्टिक के इतने शानदार प्लेयर हैं, 3 मैचेस में 239 रन, हाईएस्ट 115, 79 की एवरेज। उसके बाद दूसरे नंबर पर हैदर अली हैं, ऑब्वियसली ये भी बहुत खेले हुए हैं। इमामुल हक तीसरे नंबर पे हैं, तो पाकिस्तान के लिए इतनी ज़बरदस्त इनकी वनडे परफॉर्मेंस रही है। उस्मान खान जो ज़रा तेज़ खेलते हैं वो भी इसमें है, और रिजवान को तो सारी दुनिया ही मानती है। तो अब आप देखें ये टॉप 5 बैटर्स हैं जो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा हैं, तो डिस्कवरिंग चैंपियन वाली बात यहाँ कहाँ रही। अब बॉलर्स की अगर बात कर लें तो टॉप 5 बॉलर्स भी आपको दिखा देते हैं, जिस पे टॉप पे हैं मोहम्मद हसनैन, और मोहम्मद हसनैन ने 3 मैचेस में 9 विकेटें हासिल की हैं। इकोनॉमी भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं रही है इनकी। उसके बाद जाहिद महमूद हैं, वो भी काफ़ी टाइम से सेटअप का हिस्सा है। सलमान आगा पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, नसीम शाह पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, और नीचे आ जाएं तो जादाद खान, वो भी काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं और नज़र आ रहा था पहले से ही पता था फ्यूचर है। इस बात की है कि मोहम्मद हसनैन फॉर्म में आया है। मोहम्मद हसनैन काफ़ी पीछे चला गया था, थोड़ी ज्यादती भी हुई है, उसको रेगुलर मौका नहीं मिला है। मोहम्मद हसनैन खुद अपने साथ ज्यादती कर रहा है, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहा। प्लेयर के साथ थोड़ी बहुत होती है ज्यादती, लेकिन वो अपने साथ खुद ज्यादा ज्यादती कर रहा है।
अनफिट रहता है, उसका एक्शन का प्रॉब्लम हुआ, फिर उसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब हो गई। हालांकि उसके पास स्पीड है, लेकिन 2 मैचों में जो एक लम्हा फिक्रिया मुझे नजर आया, उसका हाथ सही नहीं आ रहा, अभी बॉलिंग एक्शन में उसके प्रॉब्लम है, पता नहीं किस तरह दूर किया गया। अगर उसका बॉलिंग एक्शन फिर दोबारा क्वेश्चन हुआ तो उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा, और वो हमें ऑस्ट्रेलिया में काम आ सकता है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया में आपको पेस चाहिए। हैदर अली बहुत अच्छा लगा मुझे इस पूरे टूर्नामेंट में। पहले मैच में उसने नई रन किए थे, लेकिन वो अच्छा लगा, और उसका फॉर्म में आना भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो कामरान, यही वो आपकी वाली बात कि सारे वही प्लेयर्स हैं जो सेटअप का हिस्सा हैं, तो हमें यंगस्टर कहाँ मिलेंगे? देखिए बिल्कुल यंगस्टर, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आपने यंगस्टर भी इसमें खिलाए, अंडर 19 प्लेयर्स जी, क्या उनको पूरा मौका नहीं मिल रहा? बेंच में बिठाया हुआ है, बेंच में खेल भी रहे, कोई अजान है मेरे ख्याल से जी, अजान अंडर 19 है, वो खेलने हैं, उनको मौका मिल रहा है। सिर्फ यंगस्टर ऐसे नहीं खिलाया जाता है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट क्या है कि आप एकदम से ले आए। आप पहले उनको रीजन की तरफ से कोई 2-4 मैच, एक आधा सीजन तो खेलने दें, फिर आप इसमें लेके आएंगे, आपको मैच्योरिटी और फायदा भी नजर आएगा, आपको टैलेंट भी नजर आएगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर बंदा यंगस्टर कहता जा रहा है, लेकिन उसके लिए उसको तैयार भी तो करना ना कि वो आए तो पता चले। कामरान, हमें ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे 3 T20 खेलने, और जमान खान बिग बैश में जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, अभी तक एक भी मैच नहीं खेला वो। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अभी हुसनैन की बात की है, उसकी विकेटें हैं, 2019 का डेब्यू हुआ है। आप यहाँ पे देखिए कि ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा उसको, लगातार 3 मैच खेला वो, तो वो एक डिफरेंट ही बॉलर लगा। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पहली मैनेजमेंट है, क्या उनमें अकल नहीं थी कि भाई इस बंदे को हमने मैच्योर करना, तो इसको जितना जल्दी हम डोमेस्टिक या वनडे में खिलाएं उतना अच्छा, एक फर्क नजर आए। ये 3 मैच खेल के फर्क नजर आ रहा है ना, ये पूरा सीजन खेलेगा, डोमेस्टिक खेलेगा, तो ये और कितना अच्छा होगा। तो ये तो खैर हुसनैन की भी गलती है कि वो लीग खेलने चला जाता है। वनडे क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट को उसको अहमियत देनी पड़ेगी अगर उसने वर्ल्ड क्लास बनना है, अच्छा बॉलर बनना, अपनी टीम में जगह बनानी है। इस वक्त मुझे लग रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में इससे तेज कोई नहीं है, क्योंकि शाहीन का भी पेस नीचे आ गया, नसीम का भी आ गया, उसके बाद आमिर जमाल का भी फिटनेस के बाद पेस नीचे आया हुआ, लेकिन ये एक नजर आ रहा पेस के साथ, तो इसको पूरा सीजन खेलना चाहिए। उसके बाद देखें यंगस्टर्स, मैं फिर बोलूंगा, शायद भाई भी एग्री करेंगे या नहीं, वो अंडर 19 हम तो हमेशा आपसे एग्री करते हैं, हम तो हमेशा आपसे एग्री करते हैं। नहीं देखिए, ये आप अंडर 19 को पहले रीजन का कोई टूर्नामेंट खेलने दे एक सीजन, उसके बाद इस ऐसे टूर्नामेंट में सिलेक्शन करें कि आपको एक फर्क और एक क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, उसका मैच्योरिटी लेवल पता चले। ऐसे नहीं होगा कि कोई मैच नहीं खेला और 3 मैच हुए हैं और सीधा पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं, तो वो लड़का भी प्रेशर में आ जाता है, पैनिक हो जाता है। तो यही चीजें हैं। फिर उसके बाद जो आपने जिस पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, ए टीम, अंडर 19, सब कुछ उन लड़कों को नहीं खिलाएंगे जिनको एक्सपीरियंस मिला हुआ, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर होगी? बिल्कुल सही है। यंगस्टर से हमारी हरगिज मुराद उम्र से नहीं थी, यंगस्टर से मतलब था कि जो वो लड़के जो अभी क्रिकेट खेलना शुरू हुए, जिनको थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस तो हो, ताकि आपके इस प्रीमियम वनडे कप में वो भी नेशनल T20 का एक बात शायद भाई, सॉरी, नो देखिए एक्सपीरियंस थोड़ा सा उस वक्त ही आता है जब रीजन या डिपार्टमेंट, हाँ वही आपकी वाली बात कि वो थोड़ा सा रीजन डिपार्टमेंट खेले हुए तो हो, ताकि नेशनल T20 2024 उसका बेस्ट बॉलर शहाब खान, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, अच्छा निपी एक्शन है, और वो रीजन में भी उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अभी तक एक भी मैच नहीं खेला। अच्छा, यहाँ हम लेते हैं कामरान एक ब्रेक। तक आप सोचें कि वेयर इज द पेस, इस वनडे कप में भी हमें कोई तेज बॉलर इस तरह का नजर नहीं आया, उस पर हम थोड़ी बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to a special transmission। और मुकाबला स्टैलियंस और डॉल्फिन के दरमियान, और स्टैलियंस ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। नो सरप्राइज देयर, सभी बैटिंग को फैंसी कर रहे हैं शायद साहब। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं आज चाहूँगा कि हमारी टीम है स्टैलियंस, वो थोड़ा दबा कर खेले, ज़बरदस्त खेले, और आज भी टारगेट चेज ना होने दें। लेकिन अगेन मायूसी की बात यही है कि ना जमान खान आज खेल रहे हैं, 3rd मैच है, ना उबैद शाह आज खेल रहा है, वो भी एक अच्छा बॉलर है, मोहम्मद आमिर खान एक पेशावर का
जल्मी से भी खेला है, कराची किंग से भी खेला है, बड़ा अच्छा अंडर 19 का फास्ट बॉलर है, वो भी नहीं खेल रहा माशाल्लाह से। रियाज उल्ला एक अंडर 19 का हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे नहीं खेल रहा। तो आप फिर किस तरह इन यंगस्टर्स को आप अगर मतलब आप इनको खिलाया है, आपने इनको ड्राफ्ट किया है, इनको लाए हैं इनको खिलाने के लिए, तो क्यों नहीं चांस दे रहे? बिल्कुल सही है कामरान, यहाँ शाहिद भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह बोला है, एटलीस्ट वो स्टैलियन के कप्तान ने तो हारने के बाद बोल दिया था। तो यहाँ मैं जो आपसे सवाल कर रहा था, एक तो पहले टॉस के हवाले से बताइएगा, नो सरप्राइज देयर, हर कोई बैटिंग करना चाह रहा है, ऐसा भी क्या हो गया है? क्या ये अंडर लाइट्स प्रॉब्लम हो रही है या हम वैसी हमारी जो बीमारी है चेस करने वाली वही है? जी पहले मुझे ये बताएं कि स्टैलियन के कप्तान को पीसीबी ने कुछ कहा कि नहीं कहा कि जाने दिया मिट्टी पा मिट्टी पा दी जी, मिट्टी हाँ पाओ। जी, वो शायद उनको वो गलती से उनके मुंह से निकल गया ना, इस वजह नहीं, से। मेरे हिसाब से तो उसने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था, यानी वो सोच के आया था कि मैं ये कहूंगा। नहीं देखिए, गलती उसके लिए है जिसको आप नया बच्चा जो अंडर 19 अजान जो खेल रहा है वो गलती करे ना तो एक्सेप्टेबल है। एक पाकिस्तान खेला हुआ ए टीम का कप्तान रहा है, तो वो बंदा ऐसी बात करे तो पाकिस्तान की क्रिकेट का तो मजाक बनेगा इंटरनेशनली। बातें तो होंगी फिर के लड़के इनके यंगस्टर किस तरफ जा रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, मैच हारने पे खुश हो रहे हैं। तो मैं तो सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पे इनको सोचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई आए तो ऐसी बात ना करे। बिल्कुल बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। हाँ, और ये कह देता बुरा हुआ हम मैच हार गए, लेकिन हमने एक चीज सीख ली कि चेस किस तरह करना है। बिल्कुल ये बात होती है। और दूसरा मेरे ख्याल से अगर उनको पता चल गया, खुशी हुई है, तो आज क्यों नहीं टॉस जीत के चेस करने गए? ये तो पाकिस्तान का फ्यूचर करने गए हैं ना, कि हमने सीखना है, मॉडर्न डे की क्रिकेट खेलनी है, हमने उस प्रेशर से निकलना है, हमने प्रेशर को कम करना है। तो ये मकसद तो यही है ना इस टूर्नामेंट का। तो एक हार से डर गए आप खुश हुए हैं हार से, क्या आपको पता चला कि आपकी वीकनेस क्या, तो आज क्यों बैटिंग की है ये मुझे कोई समझ नहीं आई। तो ये अगर आपने बैटरमेंट के लिए ये टूर्नामेंट और खिलाना तो फिर ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। कराची डॉल्फिन को भी पता चल जाता कि हमने पहले बैटिंग करके कितना करना है, और इनको भी, तो ऐसे चीजें बेहतर होती हैं। तो जारी बात है, जो टॉस जीत रहा मैच भी जीत रहा, अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं ना अभी तक अच्छा चेस किया। बिल्कुल सही है। तो अब मुझे ये बताइए, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, वेयर इज द पेस? एक वक्त था कि पाकिस्तान पेस के लिए मशहूर था कि हम फैक्ट्री हैं, फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब आप देखें बांग्लादेश की पेस बॉलिंग हमसे कितनी ज़बरदस्त थी। आज भी नाहिद राना जो है वहाँ चेन्नई में इतनी तेज़ बॉलिंग करा रहे हैं, 147 148, पाकिस्तान में वो 150 भी टच कर चुके। तो हमारा पेस यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। देखिए पेस उस वक्त तक रहता है आप बेसिक्स पे रहे। फास्ट बॉलर्स बेसिक्स आपकी है, लंबी क्रिकेट आप खेलते रहेंगे। आप 4 ओवर्स वाली क्रिकेट ज़्यादा खेलेंगे तो उससे आपको इंजरीज भी बहुत ज़्यादा होगी, वर्कलोड भी नहीं मैनेज होगा। आप एटलीस्ट 4 से 5 मैच अगर आप फ्री हैं तो ज़रूर खेलने चाहिए, और यही बेहतर है। और मेरी नज़र में पेस ठीक है, बड़ी काउंट करती है। डेल स्टेन भी था, जेसन गिलेस्पी था, और उसके बाद ब्रैडली था, लेकिन एरिया अच्छा होना चाहिए। आप हसन महमूद ने आज जो 4 आउट किए हैं, उसकी पेस कितनी है, कितनी पेस है, उसका एरिया देखिए बॉल करने का, क्योंकि वो उसको इतना यूज टू किया हुआ है। तो ये चीजें हमारी क्रिकेट में लैग कर रही हैं। तो हमारे प्लेयरों को, हमारे फास्ट बॉलर्स को यही चीज है कि वो जब तक अपने 4 डे मैचेस नहीं खेलेंगे, लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, एक तो उनको एरिया नहीं पता चलेगा, पेस भी उनकी सही रहेगी। अच्छा, अब आप देखें ना, आपकी बात पे एग्जाम्पल है मीर हमजा की, कि पेस इतना नहीं है लेकिन कल कितनी अच्छी बॉलिंग कराई है, बिकॉज ही सो एक्सपीरियंस, मंझे हुए है ना वो। देखिए बिल्कुल ऐसी बात है। और कब नहीं उसने आउट की है, कब नहीं उसने अच्छी बॉलिंग की। तो यही फर्क है, एक 400 450 विकेटें लेने का डोमेस्टिक में, लंबी क्रिकेट खेलने का, और उसके बाद अब्बास के 700 आउट हो गए हैं। आप देखें वो उसने पेस के साथ तो नहीं की है, अपने अच्छे एरिया और अपनी लिमिट में रह के उसने बॉलिंग की है, कोई एक्स्ट्रा करने नहीं गया। तो यही चीजें आज मेगरा आप देख लें, मोहम्मद आसिफ देख लें, अगर वो ये बैटिंग लाइनअप है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, उन्होंने तो हमारी बैटिंग लाइनअप को खा जाना था। जैसे वो बॉलर से, जैसा उनका एक्सपीरियंस था, जैसे स्विंग बॉलिंग थी। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमारे फास्ट बॉलर्स को अपना एरिया पता होना चाहिए कि हमने बॉलिंग क्या करनी, कैसी पिच है, उस हिसाब से किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। आप घास वाली पिच पे चारों तरफ आप स्कोर खाएंगे तो इसका मतलब आपकी पेस हमारे लिए यूज टू है। तो हमें सिर्फ अच्छा एरिया चाहिए जहाँ पे बैट्समैन ट्रबल में आए। मिसालें हमारे सामने आसिफ की, मेगरा की, वकार भाई की, वसीम भाई की, श्रीनाथ, जहीर खान, आप देखें
गिलेस्पी देखें, ये ऐसे आउट नहीं करते रहे, अपनी जेम्स अच्छी एंडरसन एरिया की वजह से बॉलिंग करते रहे या आउट करते रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये खुशी की बात यह है कि कामरान कि आज मेंटोर सरफराज अहमद भी खेल रहे हैं, तो शायद ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का पहला मौका होगा कि कोई मेंटोर खुद भी खेल रहे हैं। ऑल द बेस्ट सरफराज। बिल्कुल, क्योंकि अभी बड़ी इनकी टीम को ज़रूरत है कि यहाँ से थोड़ी सी जीत हाथ आए तो आगे बढ़े। शाहिद साहब, आप भी कुछ जीशान के हवाले से बात कर रहे थे, वो जो अंडर 19 का टॉल फास्ट बॉलर था। अच्छा फास्ट बॉलर है वो, लेकिन उसका वही एक दफ़ा डोनाल्ड ने मोहम्मद इरफान को देख के कहा था कि इसकी अपर बॉडी बहुत लूज है, बहुत मतलब उसको टाइट होना चाहिए, और जब वो बॉलिंग स्ट्राइड में जाता है उस वक्त भी उसकी बॉलिंग में वो जो अपर पार्ट है वो टाइट होना चाहिए। हाँ। जितने भी फास्ट बॉलर आप देखें उनका, जैसे शोएब अख्तर था या ब्रेट ली था, वो इतना मस्क्यूलर नहीं है। और जीशान का भी मुझे लगा अंडर 19 में तो वो तेज बॉलिंग कर रहा था, लेकिन इस टूर्नामेंट में मैंने देखा वो इतनी तेज बॉलिंग नहीं कर रहा। अभी मैं आपको बता रहा था कि डेनिस लिली एक ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर पे काम कर रहे हैं जो 17-18 साल का है, माली बियर्डमैन। वो 150 रेगुलर टच करता है, लेकिन डेनिस लिली ने उसका कहा है कि वो आने वाले वक्तों में ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बॉलर बनेगा। भाई तो ये हाँ जी, कामरान कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, जो लड़के इंजर्ड होते हैं उनका रीहैब जो होता है ना, जो उनकी इंजरीज पे काम हो रहा होता है ना, वो बड़ा स्लो है। उन लड़कों का उस वक्त तक फोकस और उनकी बॉडी इतनी स्लो हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, वो अपनी पेस कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो यहाँ पे ये बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट में, जो एक लॉबी बनाई हुई है क्लिफ ने, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। आपको याद होगा, शायद भाई को याद होगा, 2006-07 में फैसल हयात आया था, फिजियो था। उस वक्त इंजरीज के इशू कितने जबरदस्त थे और कितना जल्दी रिहैब करके वो बंदा एक्शन में आ जाता था, महीने में 15 दिन में। यहाँ पे 2-2 साल हो गए। मैं अभी उससे मिलके आया हूँ अबू धाबी, जो वो सेंटर चला रहा है ना, MCB, जो बहुत बड़ा यहाँ पे हॉस्पिटल है, पूरा फिजियो, वहाँ पे दुनिया के एथलीट आते हैं और ट्रीटमेंट लेने आते हैं उससे। तो उस बंदे को हम क्यों नहीं ला रहे पाकिस्तान की क्रिकेट में? ये बहुत बड़ा कंसर्न है। जो हमारी पेस और लड़के इतने ज्यादा अनफिट है, अभी 8 से 9 लड़के आपके अनफिट है 2-2 साल से, उनको अभी तक आ नहीं रही। एक बेन स्टोक है 100 बॉल में, उसको उठा के लेके गए हैं इंजरी में, तो आप देख लें 1 महीने के बाद वो कैसे फिट हुआ। तो जब तक ऐसे काम नहीं होंगे तो उतनी देर ये अच्छा बड़ा, नहीं होगा। ये बड़ा वैलिड फैसल हयात को इस वक्त BMC यहाँ पे है। आपको पता होगा जीशान की जो बात की है ना, जीशान भी इनसे ही ट्रीटमेंट लेके आए हैं और सारे प्लेयर्स इनसे लेते हैं यहाँ आके। तो आप क्यों नहीं उस बंदे को यहाँ पे लेके आते एकेडमी में, पाकिस्तान टीम में, जो ये इंजरीज के मसाइल खत्म कर सके और पेस भी ना नीचे आए, क्योंकि ये बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान की क्रिकेट में। बिल्कुल, क्योंकि हमारे सामने अभी रिसेंटली एहसान उल्लाह की कितनी एग्जाम्पल है कि कितना अच्छा बॉलर था, लेकिन एहसान उल्लाह का तो PCB का मेडिकल पैनल ये कहता है कि उसकी अपनी भी गलतियां हैं। वो जब अच्छा खासा फिट होने लगा था तो उसने जाके लड़कों के साथ टेनिस बॉल में बॉलिंग करा दी, वो भी एकेडमी के करीब, तो उसका अपना भी कसूर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कामरान अकमल हमारे साथ थे, अपने एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर कर रहे थे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to a special transmission। इस वक्त बाबर आजम बात कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ, बाबर से भी वही सवाल हुआ कि चेज़ नहीं हो रहा, उन्होंने कहा गेम अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीब अल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।